Hello everyone, welcome back our channel, and the subject is again same transportation engineering unit 2, that is railway engineering. In previous 7 to 8th lecture, or you can say video, we conclude or we deal about the first unit and second unit, although a part of second unit is running on, going on, and it is continue with 2 to 5 videos or lecture, you can say. Okay, but some students ask me to revise the whole topic, or you can say important topic of second unit. That's why I made a video for all of you who comment or who personally message me that overview of second unit. What is overview of a second unit? Then this video is overview of a second unit, not the further part of second unit. So here it is. Important part of the railway engineering is second unit, that is railway engineering, or you can say an important part of a transportation engineering. Okay, now each and every aspects are declared or described by me point by point, but this video is a type of revision of second unit, you can say. Classification of a railway, Indian railway, that is based on routes, based on speeds criteria. मतलब क्या क्लासिफिकेशन क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को बांट रहे हो, किसी भी चीज़ को बचपन से कुछ पढ़ रहे हो कि इतने टाइप्स के होते हैं, उतने टाइप्स के होते हैं, तो वही क्लास रेलवे, इंडियन रेलवे का भी क्लासिफिकेशन है, वो किस किस बेसिस पे है? रूट के बेसिस पे और स्पीड के बेसिस पे। रूट के बेसिस पे क्या है वो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। इसके बेसिस पे क्या हुआ है सेकंड वाले पे, स्पीड के क्राइटेरिया के बेसिस पे वो भी किया हुआ है। ठीक है ना, हम इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम आगे बढ़ते लेके आगे बढ़ेंगे, है ना, शॉर्ट में। जैसे जोन्स है, वो तो आपको याद करने वाली बात है कि जोन्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन्स, है ना, इंडियन रेलवे में कितने हैं। अलाइनमेंट बहुत लोगों को दिक्कत थी, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछे थे कि अलाइनमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो अलाइनमेंट ऑफ अ रेलवे लाइन्स रेफर्स टू द डायरेक्शन एंड पोजीशन गिवन टू द सेंटर लाइन ऑफ द रेलवे ट्रैक ऑन द ग्राउंड इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। अलाइनमेंट एक अलग एग्जांपल हम देखें। मान लो आप ड्राइंग पढ़े होगे, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आप ड्राइंग पढ़े हो, है ना, तो ड्राइंग पढ़े हो तो आप देखोगे कि अगर आप ड्राइंग शीट्स को बखूबी अच्छे तरह अगर फिक्स कर दिए ड्राइंग बोर्ड पे, ठीक है ना, और आपने अपना मिनी ड्राफ्टर सेट कर लिया, तो कहीं भी आप कोई भी लाइन खींचो तो सीधी ही खींचेगी, है ना, अपने आप खींचेगी। इसमें कोई आपको अलग से कोई साइंस लगाने वाली बात नहीं है। अगर आपने अपनी सीट्स को बोर्ड के सहारे एकदम सही तरीके से किया हुआ है फिक्स, और अपने मिनी ड्राफ्टर को, तो बिल्कुल सारे लाइन कितना होगा, सही दिशा में जाएगी। ठीक उसी प्रकार ट्रैक भी अलग में एक लाइन सीधी दिशा में जानी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे खतरे का सामना करना पड़ता है किसको, इंडियन रेलवे को, बोगीज को, रेलवे को, पायलट को, और भी आप लोको पायलट को, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, राइट। और ढेर सारा टॉपिक है उसमें, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम बस ब्रीफ बताने की कोशिश करें। फैक्टर गवर्निंग रेल अलाइनमेंट, अब अलाइनमेंट होगी इसमें रेलवे इंजीनियरिंग में तो किसकी, रेल्स की। और रेल्स मतलब हम बखूबी बता चुके हैं पिछले लेक्चर में भी कि रेल्स यानी ट्रैक, जिसको आप हिंदी में पटरी भी बोलते हो, राइट, पटरी भी बोलते हो, उसी की जिक्र कर रहे हैं हम लोग, राइट। रेल गॉज क्या होता है? रेल गॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक, यू कैन से, एवं अगर आसान भाषा में कि दोनों पटरी के बीच की दूरी को हम गॉज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ इनर फेस ऑफ टू रेल्स ऑन अ रेलवे ट्रैक इज कॉल्ड गॉज ऑफ अ रेल और गॉज डिस्टेंस, यू कैन से, है ना। अलग अलग गॉज डिस्टेंस दे रही होती है, जैसे ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। लेकिन अगर हम इंडियन रेलवे में अभी वाली बात करें तो ब्रॉड गेज इज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन रेलवे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब आप बोलोगे बाकी गेज क्यों नहीं यूज होता है? बाकी गेज या तो यूज हो चुकी है या तो कहीं माउंटेनियस इलाके में यूज हो रहा है, जैसे नैरो गेज वगैरह, ठीक है ना। आगे ये द डिफरेंट गेज कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ब्रॉड, मीटर और नैरो, एक स्टैंडर्ड भी होता है, ठीक है।
ब्रॉड गेज की क्या लेंथ है, क्या फीट में है, क्या एमएम में है, सब कुछ हम बताए हुए हैं। क्यों हम ज़रूरत किस ट्रैफिक के लिए यूज हो रहा है, मीटर गेज के बारे में भी, नैरो गेज के बारे में भी, ठीक है। फैक्टर्स कौन सा अफेक्टिंग होता है किसके, सिलेक्शन ऑफ गॉज का, ठीक है ना, सिलेक्शन ऑफ गॉज का। तो क्या हुआ, कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सिलेक्शन ऑफ गॉज का, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, सबसे तो नहीं, इंपॉर्टेंट पार्ट में एक पार्ट है, वो है पी वे। पी स्टैंड्स फॉर परमानेंट वे, और परमानेंट वे किसको बोलते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल ट्रैक या रेल्स, फिश प्लेट्स, फिक्सर्स, फास्टनिंग, स्लीपर्स, ब्लास्ट, सब ग्रेड, सब बेस, etc. are the combination, and that combination is called a permanent way. Okay, let's talk about first definition, that is permanent way is a traffic which is permanent in nature, which handles the normal commercial traffic, ठीक है। दूसरा अगर बात करें परमानेंट वे का, अगर डेफिनेशन का, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल फिटेड ऑन स्लीपर्स विद द हेल्प ऑफ फिक्सर्स एंड फास्टनिंग्स एंड रेस्टिंग ऑन ब्लास्ट एंड सब ग्रेड इज कॉल्ड द रेलवे ट्रैक और परमानेंट वे, ठीक है ना, या पी वे बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पी वे क्या होता है, उसका एक छोटा सा डायग्राम भी बना हुआ है, फिगर भी बना हुआ है, पिक्चर्स भी दिया हुआ है नीचे, है ना। आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों पे को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि द परमानेंट वे कंसिस्ट ऑफ अ कम्बिनेशन ऑफ ब्लास्ट, रेल्स, फिक्सर्स, है ना, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ अ रेल्स वगैरह, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अगर परमानेंट वे किसी चीज़ के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है तो उसमें आता क्या है भाई, अगर सीरियल वाइज अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स कौन कौन सा हो सकता है, रेल्स हो सकते हैं, स्लीपर्स हो सकते हैं, फिक्सर्स हो सकते हैं, फास्टनिंग, ब्लास्ट, सब ग्रेड, है ना। और कुछ फास्टनिंग फिक्सर्स की फ़ोटो भी दी गई है और एक ट्रैक को दिखाया गया है, आपको बस समझने के तौर के तौर पे, है ना। रेल्स क्या होता है, हम अभी अभी बताएं कि रेल्स इज अ नॉट अ ट्रेन, जिसको आप बोल सकते हो, रेल इज अ ट्रैक, पटरी जिसको बोलते हो। तो रेल आर द रोल्ड स्टील सेक्शन लेड एंड टू एंड इनटू पैरेलल लाइन ओवर द स्लीपर्स टू फॉर्म अ रेलवे ट्रैक इज कॉल्ड रेल्स। मतलब कि रेल जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर यहाँ से आपको 10 किलोमीटर दूरी तक तय करना है अगर ट्रेन से, ठीक है ना, तो रेल जो होगी वो एक ही रेल होगी, नहीं, वो छोटे छोटे टुकड़े में बांटा हुआ रहता है 12 साढ़े 12 मीटर के तौर पे, ठीक है ना, 12.4 मीटर के तौर पे। तो उसको हम एंड टू एंड हम जोड़ते हैं किससे, फिश प्लेट्स, विद द हेल्प ऑफ फिश प्लेट्स, फास्टनिंग, फिक्सर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस बरकरार रहता है। अब रेल के भी टाइप होते हैं, डबल हेडेड, बुल हेडेड एंड फ्लैट फुटेड रेल, ठीक है, अलग अलग। डबल हेडेड क्या होता है, बुल हेडेड क्या होता है, फ्लैट फुटेड क्या होता है, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये छोटा सा डायग्राम है तीनों के लिए। अगर संक्षिप्त में अगर हम बताना चाहें तो डबल हेडेड का ऊपर और नीचे वाला पोर्शन सेम रहता है। बुल हेडेड में क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन विड्थ जो होता है वो वाइडेस्ट होता है नीचे वाले पोर्शन से। अगर तीसरे फ्लैट फुटेड की बात करें तो नाम में ही छिपा हुआ है फ्लैट फुटेड, मतलब फुट फ्लैट होना चाहिए, तो इसकी फुट क्या होती है, फ्लैट होती है, और ऊपर वाला उसके कंपेरिजन में कम होता है, राइट। आगे रेल जॉइंट्स क्या होता है, टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ अ रेलवे ट्रैक रेल जॉइंट्स आर नेसेसरी, दिस कनेक्शन ऑफ एनी टू एडजेसेंट या एडजॉइनिंग रेल इन करेक्ट पोजीशन इज कॉल्ड अ रेल जॉइंट्स। मतलब रेल जॉइंट्स अगर नहीं रहेगा तो कंटिन्यूटी जो है रेलवे में वो बरकरार नहीं रह पाएगी, है ना। अब 12 साढ़े 12 मीटर का ट्रैक है तो कितना, उतना ही मीटर नहीं, हमको तो हजारों हजार किलोमीटर चलनी है ना। तो क्या होगा, कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए हमको एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। आगे देखते हैं, रेल joint form the weakest portion of the track to give more stability to track, sleepers are placed closer at rail joints। देखो ये joints किया हुआ है फिश बोल्ट के सहारे, जॉइंट के सहारे, फिश प्लेट के सहारे, है ना। आगे करते हैं, टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट्स, कितने सारे रेल जॉइंट्स होते हैं, सपोर्टेड, सस्पेंडेड, ब्रिज, वेल्डेड, स्क्वायर, कंप्रोमाइज, इंसुलेटेड वगैरह वगैरह, है ना। ये कुछ जॉइंट्स दिए गए हैं, स्क्वायर जॉइंट्स, सस्पेंडेड जॉइंट्स, स्टैगर्ड जॉइंट्स, सपोर्टेड रेल जॉइंट्स, ये सब जॉइंट्स है, टाइप्स है, ये हम पिछले चैप्टर में हम बखूबी बता चुके हैं। क्रिप इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रिप इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, वी विल डिस्कस क्रिप। क्रिप
क्रीप क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ दे एक बार, क्रीप इज डिफाइंड एज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल इन अ ट्रैक इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द लोकोमोटिव। अब एक बात बताओ, उतनी भारी भरकम ट्रेन, ठीक है ना, लोकोमोटिव विद द अ नंबर ऑफ वैगन्स उस पर चल रही होती है, उस पर पैसेंजर होता है, उस पर मटेरियल होता है ना, तो वो क्या होता है कि पटरी को एक वाइब्रेट करता है, ठीक है ना, वाइब्रेशन पैदा करती है। तो उस वाइब्रेशन से क्या होता है, जिस डायरेक्शन में क्रीप है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है, राइट। द क्रीप इज ऑपोजिट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये दिया हुआ है। कॉज क्यों, किस कारण से होता है, वेव एक्शन या वेब थ्योरी। वेब क्या होता है, वेब आप देखे होगे, वेब का सिग्नल एज टेढ़ा होता है, ठीक है ना, उस डायरेक्शन में हो रहा होता है। तो उसी को कम करने के लिए हम लोग वोल्ट वगैरह लगाते हैं, किस पे, ट्रैक पे, राइट। ढेर सारा थ्योरी है। रेमेडीज, प्रिवेंशन, अभी अभी हम बात करें तो क्या करना पड़ेगा, तो पुलिंग बैक द रेल, प्रोविजन ऑफ एंकर्स एंड एंटी क्रीपर्स। अब नाम में ही छिपा हुआ एंटी क्रीपर्स, ठीक है ना। यूज अ स्टील स्लीपर। अब देखो, स्लीपर आप पहले वुड का यूज करते थे, अब स्टील और कंक्रीट का यूज करते हैं। कंक्रीट में प्री स्ट्रेस और पोस्ट स्ट्रेस कंक्रीट यूज कर रहे हैं। अगर हम स्लीपर की बात करें तो एंकर देखो, ध्यान से देखो, एंकर लगी हुई है। क्यों लगी हुई है, क्योंकि जो क्रिप जो आएगी है ना ट्रैक पे, तो उसको रिड्यूस कौन करेगा, वेज करेगा, एंकर करेगा या एंटी क्रीपर करेगा, है ना। अब हम बात कर रहे हैं स्लीपर्स की। व्हाट यू मीन बाय स्लीपर्स, भाई हम शुरू से बोल रहे हैं कि ट्रैक भी तो किसी के ऊपर रहेगा। यहाँ दो तरह का स्लीपर दिया हुआ है, एक पहला वाला स्टील का, दूसरा वाला क्या है, कंक्रीट का, है ना, दोनों अभी यूज हो रहा है। These are the members laid transversely under the rail for supporting and fixing them at the gauge distance apart are known as sleeper. Sleeper क्यों यूज करते हैं, ये मेंबर है पूरे ट्रैक को ट्रांसवर्सली अंडर द रेल। ट्रांसवर्सली मतलब अगर ट्रेन रेलवे ट्रैक अगर ईस्ट से वेस्ट जा रही है तो स्लीपर किस दिशा में लगाएंगे, नॉर्थ से साउथ, राइट। तो उसको फिक्स करने के लिए और गॉज डिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए, राइट। फंक्शंस ऑफ स्लीपर, दे मेनली अलाइनमेंट ऑफ अ ट्रैक, अभी बताया, गॉज डिस्टेंस, दे हॉल द रेल टू द प्रॉपर गॉज डिस्टेंस, दे डिस्ट्रीब्यूट लोड ओवर लार्ज एरिया ऑफ अ ब्लास्ट। सही बात है, ऊपर वाला जो लोड आया उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है कौन, स्लीपर्स, ठीक है ना। स्लीपर्स के भी टाइप होते हैं, वुडन, मेटल, कंक्रीट। अभी हम बताया वुडन क्या होता है कि अब यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मेटल और कंक्रीट यूज हो रहा है, राइट। वुडन स्लीपर क्या होता है, कंक्रीट स्लीपर क्या होता है, मेटल स्लीपर क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अभी जो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है कि आपको एक ओवरव्यू देना, मतलब एक आप बताओ समराइज करना पूरे यूनिट को अभी तक जितने पढ़ाए हैं, राइट। स्लीपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं वो हम बखूबी बताएं, n+3 to n+6, है ना। ब्लास्ट क्या होता है, ब्लास्ट इज अ मटेरियल लाइक ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल और एनी अदर ग्रेनुलर मटेरियल स्प्रेड एंड पैक्ड बिलो एंड अराउंड द स्लीपर। स्लीपर को पैक करने में मदद करता है कौन, ब्लास्ट। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्लास्ट, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड रेसिस्टेंट। सही बात है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ब्लास्ट के भी ढेर सारे टाइप्स होते हैं, ब्रोकन स्टोन, मरूम, सैंड, कंकर, ग्रेवल एटसेट्रा, राइट। एक एक करके हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, कहाँ पाया जाता है। अगर वो चीज़ पाया नहीं जाएगा तो कौन सा हम ब्लास्ट यूज करेंगे, राइट। तो ये सब चर्चा कर चुके हैं। फिक्सर एंड फास्टनिंग, इंपॉर्टेंट डिवाइस आप बोल सकते हो या टूल्स बोल सकते हो ऑफ एन इंडियन रेलवे। क्यों, इसी के सहारे तो पूरा रेल ट्रैक क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फिक्सर एंड फास्टनिंग, फिक्स प्लेट, बियरिंग प्लेट, चेयर्स, ये सब क्या हो गया, फिक्सर्स हो गया। स्पाइक्स, बोल्ट्स, की, क्वार्टर्स, एंकर, एंटी क्रिप्सर, ये क्या हो गया, फास्टनिंग हो गया। फिक्स प्लेट क्या होता है, देख सकते हो, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ these all are discussed in previous videos or lecture. Videos only discuss in a short or summarized view. What are the types of spikes, dog spikes, screw spikes, round spikes, elastic spikes are the examples of spikes which are used in railway track, है ना। Keys, what is keys? Keys are a wooden type of they are generally wedge shaped wooden pieces और मेटल पीसेस। अब मेटल का भी आ जाता है ना। वुडन क्या हो जाता है, बारिश में कर क्या हो जाता है, वो थोड़ा डिके हो जाता है, सड़ जाता है, तो फिर दिक्कत आ जाता है ट्रैक में, ठीक है।
एंटी क्रेपर्स है, कैसे यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक है, रेलवे ट्रैक का ज्योमेट्रिक है, कॉर्निंग ऑफ अ व्हील। हम अभी अभी लेटेस्ट लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हम बताएं ग्रेडियंट रूलिंग, ग्रेडियंट मोमेंटम, पुशर स्टेशन, ये सब सारा चीज़ बताएं, राइट। सुपर एलिवेशन और कांट डेफिशिएंसी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। ये था आपका एक ओवरव्यू और आप कर सकते हो समराइज। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था तो उनके लिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो और लेक्चर, थैंक यू। एंड वन नोटिस फॉर एवरीवन दैट प्लीज ensure your confirm your attendance in a comment box only, and live chat is that you ask me a question in live and I will answer in that platform, है ना। लाइव चैट क्या होता है कि वहाँ पर आप कुछ भी पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे वहाँ पर बताने के, लेकिन आपको जो अटेंडेंस देना है वो कमेंट बॉक्स पे देना है, राइट। अपने कलीग्स को बताइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेंड करें क्लास, बिकॉज अटेंडेंस कमेंट पे लग रहा होता है, राइट। ठीक है, थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू।